हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है आपके पर्सन की, ठीक है, तो देखते हैं कि एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की इस टाइम पर। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का टाइम पर मिल जाए। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं गाइस। ओके, एनर्जीज जो है वो यहाँ पर मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही है आपके पर्सन की। साइलेंस हो चुके हैं आपके पर्सन। मैं पूरे कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग्स करती हूँ। जनरल रीडिंग है डियर गाइस ये, ठीक, तो आपके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैच करती है तो कम्प्लीटली आप इसको देखिए। टाइमलेस बना रही हूँ मैं इसको, कभी भी मिलेगी आप इसको देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो एनर्जीज जो आ रही है ना, लॉसेस के आ रही है, मतलब आपके पर्सन के साथ एनर्जीज के हिसाब से ना काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कुछ धोखा हुआ है या कुछ ऐसी हकीकत ना उनके सामने आ गई है जिससे कि साफ पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब है। मुझे जो एनर्जीज अभी तक मिली है उसके हिसाब से जो भी एनर्जीज है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ धोखा, कुछ ऐसी एनर्जीज की जो हकीकत जो उनके सामने है, या फिर कुछ ऐसी बातें सामने उनके आ गई हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशन भी जो है वो यहाँ पर टूटा है। और जिसकी जैसे थर्ड पर्सन हो गया या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी की वजह से शायद आपके पर्सन ने आपको उस टाइम पर इम्पोर्टेंस नहीं दी, या फिर उनकी वजह से उनका व्यवहार आपके लिए बदल गया। तो ये सारी एनर्जी जो है यहाँ पर ओपन हो रही है कि आपके पर्सन को डे बाई डे चीज़ें क्लियर होती जा रही है कि आपका और उनका रिलेशन जो है वो किसी की वजह से टूटा है, और किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग की, या फिर बहुत ज़्यादा बर्डन में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन एनर्जीज निकल कर आ रही हैं वो यही आ रही है कि जो रिश्ता आपका टूट गया है, क्योंकि यहाँ पर ना एनर्जीज के हिसाब से आपके रिश्ते में मुझे यहाँ पर डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे। तो मेन चीज़ यहाँ पर यही है कि जो रिश्ता आपका टूट गया है उसमें वो कैसे सुधरे आप, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज यही है। तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश मुझे लग रहा है यहाँ पर आपके पर्सन भी एनर्जीज के हिसाब से आप करेंगे कि आपका रिश्ता जो है वो सुधरे, क्योंकि यहाँ पर बर्डन की एनर्जीज भी मुझे आ रही। हो सकता है कि आपके पर्सन को ना बर्डन बहुत ज़्यादा हो, किसी चीज़ का प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे रिश्ता जो है वो टूट गया आपका। है तो फैमिली का हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, या फिर उन्होंने आपको पसंद तो कर लिया लेकिन जब कमिटमेंट का टाइम आया तो फैमिली बीच में आ गई, या फिर कमिटमेंट का टाइम आया तो थर्ड पर्सन जो है वो उसकी वजह से भी चीज़ें जो है वो आपकी उलझती चली गई, अनक्लियर हो गई हैं। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है। तो मैं एनर्जीज को सारी को रीड करती हूँ गाइस, तब तक मैं आपको और पहले मैं राशि बता देती हूँ। तो यहाँ पर एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लियो, कैंसर हो सकते हैं, टॉरस, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, लियो एंड कैंसर हो सकते हैं। मैंने दोबारा से बताया क्योंकि लियो एंड कैंसर मुझे दोबारा से दिखाई दी है। एक्वेरियस है, वर्गो, सजिटेरियस एंड पाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एंड लिब्रा राशि एंड वृश्चिक राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की। तो ये इंसान आपके साथ जो एनर्जीज में था, ठीक है, एक ब्यूटीफुल एनर्जीज में था, मुझे जहाँ पर दिखाई दे रहा है अभी ये बर्डन महसूस कर रहा है बहुत ज़्यादा लाइफ में ना, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इशू हैं, जैसे कि मुझे लग रहा है यहाँ पर एनर्जीज के हिसाब से कि आपका रिश्ता इनके साथ लगभग पूरी तरीके से ऑलमोस्ट टूट चुका है। ब्रेकअप वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट ये इंसान आपको नहीं दे रहा। हो सकता है कुछ लोग कमिटमेंट मांग रहे होंगे, लेकिन ये कमिटमेंट की बात जब भी आ रही है तो या तो ब्लॉक कर रहे हैं या फिर बात को इधर उधर करके कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। मे बी यहाँ पर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। थर्ड पर्सन मुझे आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इन्वॉल्वमेंट थर्ड पर्सन की। अब ये थर्ड पर्सन जो है वो फैमिली से भी हो सकता है कि भाई फैमिली में हो, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर दिखाई दे, कोई ही शी हो सकती है जो थर्ड पर्सन के रूप में हो, मतलब प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डीपली मिसगाइड भी किया है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को आपके साथ अच्छा खासा रिलेशन था आपका, इसको पूरी तरीके से आपके साथ हैप्पीनेस भी आती थी, खुशी भी मिलती थी, एंड जॉयफुल एनर्जीज में भी था, लेकिन मिसगाइड इतना ज़्यादा किया है आपको लेकर, ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जिसकी वजह से ये आपसे दूर चला गया। दूसरी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका और उनके बीच में कुछ जो डिस्टेंस आ गया, उसकी मेन चीज़ मुझे यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है।
दूसरी चीज़, कुछ चीटिंग वाली एनर्जीज भी दिख रही है। कुछ पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो कमिटमेंट के नाम पर, हो सकता है कि वो आगे निकल गए हों, पीछे मुड़ के उन्होंने देखना उचित नहीं समझा हो, उन्होंने सोचा हो कि भाई अब कमिटमेंट का टाइम आया, तो ऐसी भी एनर्जीज हो सकती है। कुछ थर्ड पर्सन की एनर्जी, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है तो एनर्जीज देख रहे हैं आप, मेरे पास कितनी सारी एनर्जीज हैं मेरे पास। अगर मैं एक एक को रीड करने बैठूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा मुझे टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मेन एनर्जीज निकल कर आ रही है साइलेंस। देख रहे हो आप, क्योंकि आपका पर्सन इस टाइम पर, मैं साइलेंस क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपका पर्सन इस टाइम पर साइलेंट हो चुका है। ठीक है, साइलेंट वाली एनर्जीज आ गई, मतलब बिल्कुल चुप। आप कांटेक्ट कर रहे होगे, वो आंसर नहीं दे रहा होगा, आप मैसेज कॉल हजारों 100 आप कर रहे होगे, तभी वो आपको नो रिस्पॉन्स नो रिस्पॉन्स नो रिस्पॉन्स दिखा रहा होगा, क्योंकि आई थिंक ये इंसान अब आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है या नहीं रख पा रहा है। रीज़न इसकी मैंने बहुत सारी चीज़ें दी, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं एक्चुअल में, वो मेन चीज़ है यहाँ पर थर्ड पर्सन यहाँ पर मिसगाइड उसको बहुत ज़्यादा किया है। दूसरी, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की नहीं बैठ रही है, प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है। तीसरी चीज़, कुछ एनर्जीज ऐसी भी हो सकती हैं जो धोखे वाली हैं, कमिटमेंट, मतलब हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ एक पूरी तरीके से एक ऐसी एनर्जीज में आए हो कि भाई रख तो लिया रिलेशन, लेकिन कमिटमेंट का टाइम आया तो फिर वो कहीं ना कहीं अपने शिफ्ट हो गए, या फिर थर्ड पर्सन के साथ उन्होंने जो है वो रिलेशन रख लिया, या फिर ऐसी ऐसी एनर्जीज आ रही। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या हो रहा है कि जो भी चीज़ें, अच्छा कुछ चीज़ों में मुझे यहाँ पर ट्रस्ट भी दिख रहा है, मतलब कुछ लोगों के पर्सन मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ईमानदार है, लॉयल है वो आपके लिए, लेकिन इतना ज़्यादा ईमानदार होने के बाद, इतना ज़्यादा लॉयल होने के बाद, इतना ज़्यादा आपके फेथफुल होने के बाद, दोनों में आपका और उनका कनेक्शन भी मुझे बहुत ज़्यादा प्योर वाला दिखाई दे रहा है कि इंसान पूरी तरीके से लॉयल भी है और बहुत ज़्यादा फेथफुल भी है, और आप लोगों की केयरिंग और बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी ना, यहाँ पर कुछ इशू आ गए हैं आप लोगों के बीच में, जिनको जिनकी जिनकी वजह से ना क्लियरिटी चाहिए, जो और वो क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ना आप लोग का रिश्ता एक स्टेबल नहीं हो पा रहा है। मतलब आए दिन जो है ना वो खटपट होती रहती है रिश्ते में, जो मुझे दिख रही है, और बीच बीच में ब्लॉक अनब्लॉक वाली एनर्जीज, या फिर लो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जल्दी जल्दी आ जाते होंगे, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं, क्योंकि कंडीशन बहुत सारी है, शायद लोग भी बहुत सारे देख रहे होंगे, जितनी एनर्जीज मेरे पास आ रही हैं उसी चीज़ को मैं बताऊँगी। लेकिन यहाँ पर मैं जो मेन चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि भाई अब जो भी चीज़ें हुई इस टाइम पर, अब कंट्रोल कैसे करें, किस तरीके से आप इस रिलेशन को कंट्रोल करें। तो मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स लेती हूँ और मैं बताने की कोशिश करती हूँ जितनी एनर्जीज मेरे पास आएंगी। बाकी का आप ऑन कॉल रीडिंग या जो भी रीडिंग आप मेरे से लेना चाहते हैं, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, तो वो आप लेकर मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आएंगी वो मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, एंड ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर चल देख लें, ठीक है। एंड वीडियो पर भी नंबर आ रहा है, वहाँ से भी लेकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हो लवर्स की एनर्जीज आई है, मतलब आप जिसके लिए भी इस टाइम पर रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज में है, और पास्ट में भी बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज में था। ऐसा नहीं है कि इसने आपके साथ कोई धोखा, या ये एनर्जीज इसकी जो धोखे वाली अगर लग रही है आपको, या फिर तो वो तो खैर देखनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा डीपली। लेकिन अगर है तो वो चीज़ें अभी चेंजेस हुई हैं, और वो चेंजेस जो है वो जैसे मैं बता रही हूँ कि थर्ड पर्सन, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर कुछ कम्युनिकेशन आपका डिफ़िकल्ट हो गया, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी जो शायद आप नहीं समझ पाए, तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये इंसान जो है, इसकी एनर्जीज लविंग वाली आ रही है, देख रहे हो, ये लविंग एनर्जीज में थे आप लोग पूरी तरीके से, और अभी भी जहाँ तक है नाउ मुझे एनर्जीज लविंग वाली दिख रही है। लेकिन सिचुएशन आपकी चेंजेस हो गए। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि मैं बताती हूँ कि करना क्या चाहिए, जो इतना रिलेशन डिस्टर्ब हो गया तो कैसे बाहर आए। तो यहाँ पर एनर्जीज़ को मैं लेती जाती हूँ जो जो मुझे दिखेंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग मैं नहीं बनाऊँगी, शॉर्ट बनाऊँगी, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बिजी हो रही हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो गाइडेंस का कार्ड दिख रहा है, कुछ एनर्जीज़ में नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं, जिसकी वजह से भी आपकी रिलेशन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा देखो स्ट्रेस से भी हो जाती हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़
डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगेटिव एनर्जीज हो जाती हैं। तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा स्ट्रेस जो है वो उससे दूर रखें, जो आपकी थिंक है उसको एक अच्छी थिंक से सोचें, एंड रीयूनियन के बारे में सोचें कि रीयूनियन जो है वो पॉसिबल है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को देख रही हूँ, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्टिविटी में भी आपकी शायद प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है, काफ़ी लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो आप ये मिसअंडरस्टैंडिंग को आपस में बैठ के दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग जब तक आपकी नहीं ठीक होगी, आप दोनों के बीच में जो गलतफहमियाँ भर गई हैं, वो जो आपस में बात नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप बोलोगे नहीं एक दूसरे से, तब तक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी यहाँ पर ठीक नहीं होने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज है मैं आपको लेती जाती हूँ एनर्जीज में, और आपको बताती जाती हूँ जो वाइब्रेशन मुझे मिलेगी आपके लिए। तो यहाँ पर कुछ एनर्जीज में मुझे लग रहा है इनर वॉइस की एनर्जीज आ रही है, मतलब कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो, आप मतलब आपकी पर्सन भी है, क्योंकि यहाँ पर ना जो हम फर्स्ट में एनर्जीज निकाल रहे थे तब यहाँ पर लवर्स की एनर्जीज थी। ठीक है, तो लवर्स की एनर्जीज में है आप दोनों, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिल भी आपका कहता हो कि नहीं भी इंसान जो है वो सच्चा है, इसकी ट्रूनेस है, मेरे लिए इसकी फीलिंग्स ट्रू है। लेकिन समटाइम्स क्या हो जाता है कि एनर्जीज चेंज हो जाती है, तो उन एनर्जीज पर कंट्रोल रखना होगा जो एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, क्योंकि ऐसी ही जो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी अंदर की जो आंतरिक ऊर्जा होती है, जो आंतरिक एनर्जीज होती है, वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर उसको भी आप जो है वो ठीक रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो एनर्जीज है, कुछ लोगों में देखो यहाँ पर गिल्ट भी हो रहा है, देख रहे हो आप एनर्जीज के हिसाब से आपके पर्सन को, जैसे कि वो हो सकता है कि आपसे थर्ड पर्सन की वजह से वो आपकी लाइफ से चले गए, तो उनको गिल्ट हो रहा है, वो वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डर, उनका भय लग रहा है किसी चीज़ के लिए। यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए मैं एक हीलर भी हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है वो कहीं ना कहीं एक हीलिंग की भी दिख रही है, कि कहीं ना कहीं आपको अपने रिलेशन को हील करने की भी ज़रूरत है, यहाँ पर मेडिटेशन की भी ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करके अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद कहीं ना कहीं देखिए सेपरेशन की एनर्जीज भी आई है, मे भी कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है, वो आपका जो पर्सन है, वो बहुत से लोगों का एनर्जीज के हिसाब से आज आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से इंसान सेपरेशन में चला गया, बहुत ज़्यादा माइंड इसको टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, और कहीं ना कहीं एनर्जीज आपकी भी हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो और माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको जो एनर्जीज है उसके हिसाब से आपको अपने माइंड को थोड़ा सा जॉयफुल रखना होगा, नेगेटिव नहीं रखना है, पॉजिटिव रखना है, क्योंकि चीज़ें जब भी सही होती हैं जब तक माइंड आपका पॉजिटिव नहीं हो। तो सेपरेशन की एनर्जीज में, अगर आप सेपरेशन की एनर्जीज में है तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान जो है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तनाव में है आपके लिए। तो जो एनर्जीज है लविंग वाली है, बहुत सारी एनर्जीज मैंने बताई किस तरीके से आप अपने रिलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरे से बात करें। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने बोला है कि मैं हर टैरो कार्ड रीडिंग में आपके पर्सन की डेली करंट एनर्जीज को बताऊंगी, एवरी डे की करंट एनर्जीज की। इस टाइम पर, जिस टाइम पर आप रीडिंग देख रहे हैं, जिस समय पर, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरी हर रीडिंग में मैंने बिल्कुल न्यू एक निकाला है कि भाई आपको उसी टाइम पर पता चलेगा कि आपका पर्सन इस टाइम पर आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो मैं यहाँ पर कार्ड से फिल कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने दो एनर्जीज़ को यहाँ पर चेक किया। तो देखिए सबसे पहले तो इस टाइम पर आपका पर्सन मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा मायूस है, क्योंकि देखो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम से मायूस है। दूसरी चीज़, ये अपनी लाइफ में कुछ इनकी बिजी आ रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में, या फिर बहुत ज़्यादा तनाव मुझे इनकी ज़िंदगी में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी दिख रहा है। तो ये डिस्टेंस जो आप लोगों के बीच में है उसमें कहीं ना कहीं ये खामोश हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं, आपका रिश्ता भी साइलेंट खामोशी पर आ गया है यहाँ पर। तो आपस में एनर्जी जो आ रही है वो यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट आ रही है इस इंसान की, जिससे कि लग रहा है कि ये आपसे बात करना चाहता है, रिलेशन रखना चाहता है, बट ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने माइंड में बहुत तनाव ले रहा है, बहुत स्ट्रेस ले रहा है, एंड आपके साथ कम्युनिकेट भी होना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। टोटल जो एनर्जीज आ रही है मिसअंडरस्टैंडिंग की, थर्ड पर्सन की वजह से भी आ रही है, सिचुएशन जो है चेंजेस हो रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको बाय हार्ट जो है मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा आपको एक अच्छा इंसान भी मानता है, ट्रू पार्टनर भी मानता है, एंड ये भी जानता है कि आप जो है वो इसके सच्चे मित्र हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहकावे की एनर्जीज आ रही है, जो कि साफ पता चल रही है कि किसी का बहकावा, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशन जो है ना इस टाइम पर साइलेंस मोड पर आ गया। तो आई होप से कनेक्ट की होगी ये रीडिंग आपको। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग के लिए बेल आइकन को, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।